Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the Chief Minister and the Council of Ministers. The Chief Minister is appointed by the Governor. Governor Chief Minister को appoint करते हैं the state level. Governor appoint the leader of the majority party as the Chief Minister. जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको एज ए चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं. इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, अगर किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी नहीं गेन किया, द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज कंस्टिट्यूइंग द मेजोरिटी और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी हैविंग द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर. तो कोई भी जो सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़, पार्टी का कॉम्बिनेशन करके लीडर जो होता है, जो जिसका मेजोरिटी ज़्यादा है या लार्जेस्ट पार्टी लीडर के पास है, तो वो अपॉइंट होता है एज ए चीफ मिनिस्टर. अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर through the administration of the state. Though the administration of the state is carried out in the name of the governor, in reality the chief minister and the council ministers enjoy most of the powers of the governor. All other members and council of ministers को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर का एडवाइस लेके. हालांकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है स्टेट का, राज्य का, वो गवर्नर के नाम पे किया जाता है, लेकिन रियलिटी में वो काम जो है वो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं. वो गवर्नर के पावर्स को एंजॉय करते हैं. इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज सिचुएटेड इन द न्यू सेक्रेटेरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर. हमारी गुजरात ऑफिस का जो भी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल में, न्यू सेक्रेटेरिएट. द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ secrecy to the chief minister and the council of ministers orally and thereafter they sign the same. गवर्नर जो है वो अपना शपथ विधि दिलाते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑरली, एंड उसके बाद उसमें साइन होता है. इन द स्टेट कैबिनेट, स्टेट के कैबिनेट में मिनिस्ट्री, देर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स. स्टेट लेवल में अपने कैबिनेट में 4 तरह के होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट लेवल मिनिस्टर, डेप्यूटी लेवल मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी. द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ही ऑल्सो प्रेजेंट्स द इश्यूज ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन ऑफ पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो अपना पॉलिसी मेकिंग इश्यूज जो होता है उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट करते हैं, और क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर ये अपने स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स देते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी, अगर कोई डिज़ास्टर आती है, ही प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज़, ये सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं. लव एंड केयर टू द पीपल, पीपल को लव करेंगे और केयर भी करेंगे ऐसी कोई डिज़ास्टर के समय. ही प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को जो भी लीडरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं. चीफ मिनिस्टर इज़ द टॉर्च बैरियर एंड पथ फाइंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेट. स्टेट का ग्रोथ होने के लिए
जो चीफ मिनिस्टर है वो टॉर्च बेरर और पथ फाइंडर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। नाउ स्टेट लेवल में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है? एग्जीक्यूटिव। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज़ इन डिफरेंट फील्ड। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने अलग अलग फील्ड में अलग अलग पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। द डिटेल एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़ इज़ डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। अब वो जो भी पॉलिसी फ्रेम किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ का ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव advises and guides the state executives in the matters of policies। पॉलिसी मैटर्स में ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो एडवाइज एंड गाइड करेगा द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन और फिगर्स चाहिए तो ये प्रोवाइड करते हैं। हावेवर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ इट। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ इट। उसकी एडवाइस को फॉलो करना वो ज़रूरी नहीं है। नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट और वेलफेयर ओरिएंटेड आर द पॉलिसीज़। पॉलिसी कितना भी इम्पोर्टेंट है और कितना वेलफेयर ओरिएंटेड है ये मैटर इतना वो नहीं है, क्योंकि लॉज इफ़ दे आर नॉट इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, अगर जो लॉज बनाए वो अगर इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं किया जाता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के द्वारा, देन इट पर्पस इज़ मैड। मतलब उसका जो पर्पस है वो रुइन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formulation and implementation of policies। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूटिव को नेसेसरी बैकअप देगा इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और फॉर्मुलेट करने के लिए। Expert and professionally efficient and experienced public servants in the field of foreign relations, defense, security forces, international trade and commerce, nuclear energy production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government। ये जो भी है डिपार्टमेंट्स या जो भी ये फील्ड है ये सारा बैकबोन है सरकार के। कलेक्टर इज़ अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड होता वो कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। एंड हिज ऑफिस इज़ एट जिला सेवा सदन, और उसकी ऑफिस जो होती है कलेक्टर की वो जिला सेवा सदन में होती है। Their expertise, knowledge, administrative insight, broad experience, prediction, administrative efficiency helps them to carry out the administration effectively। Administration effectively करने के लिए उसका knowledge, उसका experience, उसकी efficiency ये बहुत हेल्पफुल होती है। फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्ट एज द ब्रेन बिहाइंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, whereas the administrative executive is like the limbs। An amicable relation between the political executive and the administrative executive is the prerequisite for the smooth governance of the state। स्टेट का सरकार को स्मूथ चलाने के लिए ये एक एसेंशियली है, ज़रूरी है, नेसेसिटी है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़
becoming more centered in the bureaucracy. Nepotism, corruption, dishonesty, inefficiency, misconduct, escapism are the evils of bureaucracy. So to control such evils, ये एविल्स जो है उसको कंट्रोल करने के लिए लोकपाल और लोक आयुक्त इज़ नीडेड. टू स्टॉप द करप्शन को रोकने के लिए गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन एंटायर सेपरेट डिपार्टमेंट बाय द नेम ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो. एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पे सरकार ने भ्रष्टाचार को गुजरात से नाबूद करने के लिए गुजरात सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है. उसका जो टोल नंबर, फ्री टोल नंबर दिया है, पीपल कैन कॉन्टेक्ट द नंबर टू फाइल देयर कंप्लेंट्स. अगर पीपल को कोई कंप्लेंट्स दर्ज करानी हो तो ये नंबर, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकता है. Political stability is expected from the administrative system as there is a government comprising of different political parties. The administrative system helps to excel the development of the government by implementing various developmental schemes and programs. जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं. सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर गवर्नर्स एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में गवर्नर्स जो उसका पावर और उसका फंक्शन किस तरह का है. थैंक यू.